इंडियन मैपिंग सीरीज़ का ये हमारा थर्ड मैप होने जा रहा है, जहाँ पे हम एलिफेंट रिजर्व्स को कवर करेंगे। और सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक फैक्ट्स को कवर करेंगे, पढ़ेंगे और फिर उसके बाद इस मैप को हम लोग देखेंगे। ठीक है? तो अगर हम कुछ बेसिक फैक्ट्स की बात करें तो सबसे पहली बात ये है कि हमारे देश में, इंडिया में टोटल 33 एलिफेंट रिजर्व्स हैं इस वक्त। और तमिलनाडु और असम में हाईएस्ट एलिफेंट रिजर्व्स हैं, यानी 5-5 दोनों स्टेट्स में है। अब अगर हम साइंटिफिक नेम की बात करें तो एलिफेंट का जो साइंटिफिक नेम है वो है एलिफस मैक्सिमस, और इसे 2010 में नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया गया था। अब अगर हम इसके प्रोटेक्शन की बात करें तो इसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 की प्रोटेक्शन मिली हुई है, और साइट्स में इसे अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। IUCN में इसे इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। ये है इसके प्रोटेक्शन की बात। अब अगर हम इसके प्रोटेक्शन की बात करें और क्या चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे, तो एक प्रोजेक्ट एलिफेंट चल रहा है, जैसे हमारा एक प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है। इसे स्टार्ट किया गया था 1992 में बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है वो फाइनेंशियल एंड टेक्निकल एड प्रोवाइड करता है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एलिफेंट्स इन एलिफेंट रेंज स्टेट्स। तो जहाँ जहाँ एलिफेंट हैं वहाँ वहाँ एलिफेंट रेंज स्टेट्स हैं, वहाँ वहाँ पे एलिफेंट रिजर्व्स बनाए गए हैं, और प्लस जो फाइनेंशियल और टेक्निकल एड है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की तरफ से आता है अंडर प्रोजेक्ट एलिफेंट, जो कि 1992 में स्टार्ट किया गया था। अब अगर हम इस मैप को देखें और यहाँ पे हम एलिफेंट रिजर्व्स को कवर करने की कोशिश करें, तो हम यहाँ से वेस्ट से स्टार्ट करेंगे और हम कुछ इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यूपी की, तो यूपी में हमें तराई और एक उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 एलिफेंट रिजर्व्स हैं, एक का नाम है तराई एलिफेंट रिजर्व और एक है उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व। ठीक है, अब अब अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में हमें 2 एलिफेंट रिजर्व्स मिलते हैं, एक है लेमरू एलिफेंट रिजर्व और एक है बदल खोल तामुर पिंगला। ठीक है, ये 2 एलिफेंट रिजर्व जो हैं हमें छत्तीसगढ़ में मिलते हैं। फिर अगर हम और साउथ मूव करें तो हमें एक दांदेली एलिफेंट रिजर्व मिलता है कर्नाटका में, और एक और है जिसका नाम है मैसूर एलिफेंट रिजर्व। फिर केरल में अगर हम देखें तो केरल में हमारे पास 4 एलिफेंट रिजर्व्स हैं, एक है वायानाद, फिर है नीलाम्बूर, फिर है अनाईमुडी और फिर है पेरियार। ठीक है, पेरियार एक टाइगर रिजर्व भी है। तो यहाँ पे हमें 4 एलिफेंट रिजर्व्स यहाँ मिल रहे हैं। फिर अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में अभी जैसे हमने शुरुआत में बात की कि यहाँ पे वन ऑफ द हाईएस्ट एलिफेंट रिजर्व्स हैं। तो पहला है नीलगिरी यहाँ पे, फिर है अनामलाई है, और कोयम्बटूर है, श्रीविल्लिपुतूर है और अगस्त्यमलाई है। ठीक है, तो ये 5 जो हैं हमारे तमिलनाडु में। फिर आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक एलिफेंट रिजर्व है जिसका नाम है रियाला एलिफेंट रिजर्व। ठीक है, अब हम उड़ीसा की तरफ मूव करते हैं, और उड़ीसा में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें कुछ 4 जो है एलिफेंट रिजर्व्स दिख रहे हैं। एक है मयूरभंज करके है, ये ध्यान रखेंगे यहाँ मयूरभंज लिखा हुआ है, और इसी से मिलता जुलता एक मयूर झरना है जो कि वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, तो मयूरभंज जो है वो उड़ीसा में है। फिर एक संबलपुर है और महानदी है और बैतमी है। ठीक है, जो ब्राह्मणी और बैतरणी रिवर्स के नाम पे है। ठीक है, बैतमी ये एक एलिफेंट रिजर्व है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल उड़ीसा में 4 है। अब अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में हमारे पास एक है सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व, और उसी तरीके से अगर हम वेस्ट बंगाल में बात करें तो वेस्ट बंगाल में 2 हैं। ठीक है, एक यहाँ पे मयूर झरना लिखा हुआ है और यहाँ ईस्टर्न दुआर लिखा हुआ है जो कि कुछ यहाँ पे है। ठीक है, तो ये 2 और हो गए एलिफेंट रिजर्व। फिर अगर हम मेघालय की बात करें तो मेघालय में गारो हिल्स है, ये एक एलिफेंट रिजर्व है। फिर नागालैंड में हमारे पास 2 एलिफेंट रिजर्व है, एक है सिंगपान है और एक इनटंकी एलिफेंट रिजर्व है जो कि नागालैंड में है। अब हम पहले अरुणाचल को जान लेते हैं, 2 वहाँ पे हैं, और उसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि जो असम में है। ठीक है, अब अरुणाचल में एक है साउथ अरुणाचल, ये इजी है, ये कभी पूछेगा नहीं, और दूसरा है कामेंग। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं हमें अरुणाचल प्रदेश में मिलते हैं। और अगर हम यहाँ पे मैंने कुछ कलर हाईलाइट किया हुआ है, तो जो हम ग्रीन कलर में देख रहे हैं हाईलाइटेड है ये हमारे असम में है, और जो येलो कलर में हम हाईलाइटेड देख रहे हैं ये हमारे अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पे आप देख रहे होंगे सोनितपुर जो है दोनों कलर में हाईलाइटेड है। सोनितपुर असम और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर दोनों में मिलता है। ठीक है, ये जो एलिफेंट रिजर्व है दोनों स्टेट्स में एक्सटेंड होता है।
तो अरुणाचल की बात करें तो साउथ अरुणाचल और कामेंग यहाँ पे 2 एलिफेंट रिजर्व्स हैं। और अगर अब हम आसाम की बात करें तो यहाँ पे आपको दिहंग पटकई मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद धनसिरी मिलता है, धनसिरी लुंगडिंग, ये मिलता है एक एलिफेंट रिजर्व। फिर काजीरंगा और कार्बी अंगलोंग जो है ये एक एलिफेंट रिजर्व है, यहाँ पे मिलता है हमारे पास, यहाँ पे ये है। फिर उसके बाद हमें मिलता है चिरांग रिपू, ठीक है, ये एक और हमारे पास एलिफेंट रिजर्व है। तो टोटल 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो 5 एलिफेंट रिजर्व हमें यहाँ पे मिल जा रहे हैं। अगर एक बार हम लोग इसको फिर से रिवाइज करें तो हमने शुरुआत की थी यूपी से, यूपी में हमें 2 मिले थे, तराई और उत्तर प्रदेश, ठीक है। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में हमने 2 देखा, लेमरू और बदलखोल तामोर पिंगला एलिफेंट रिजर्व। फिर हमने कर्नाटका में 2 देखा, दांदेली और मैसूर एलिफेंट रिजर्व। केरल में हमने 4 को देखा, वायानाद, नीलाम्बूर, अनायमुडी और पेरियार, ठीक है। तमिलनाडु में क्योंकि हाईएस्ट है यहाँ और असम में, तो यहाँ पे हमने 5 देखा, नीलगिरी, अन्नामलाई, कोयम्बटूर, श्रीविल्लीपुत्तूर, अगस्त्यमलाई, ठीक है। फिर आंध्र प्रदेश में हमें एक मिलता है जिसका नाम है रियाला। फिर अगर हम उड़ीसा की ओर मूव करें तो यहाँ पे हमें 4 एलिफेंट रिजर्व्स दिखते हैं, मयूरभंज, संबलपुर, महानदी और बैतमी, ठीक है। फिर अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में हमारे पास एक है सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व। फिर वेस्ट बंगाल में हमारे पास 2 हैं, एक है मयूर झरना और दूसरा है ईस्टर्न दुआर्स, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप। फिर अगर हम मेघालय में बात करें तो मेघालय में एक है गारो हिल्स। फिर नागालैंड में 2 है, सिंगपान है और हमारे पास इंटंकी है, ठीक है। फिर हम अरुणाचल की बात करते हैं पहले, फिर उसके बाद फिर से हम लोग एक बार रिवाइज कर लेंगे असम को। तो अरुणाचल में हमारे पास 2 है, साउथ अरुणाचल और कामेंग है, और सोनितपुर भी इसका पार्ट है। सोनितपुर का कुछ पार्ट जो है एलिफेंट रिजर्व का वो अरुणाचल में भी है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास असम बच रहा है। असम में धिंग पटकई है, धनसिरी लुंगडिंग है और सोनितपुर है, काजीरंगा कार्बी अंगलोंग है और चिरांग रिपू है। तो ये कुछ 5 असम में हैं और बाकी जो अभी हमने बात की टोटल 33 एलिफेंट रिजर्व्स हैं वो हमने अभी यहाँ पे कवर किए। कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो आपको वही याद रखना है, दोबारा रिवाइज कर लेते हैं हम लोग कि यहाँ पे 33 एलिफेंट रिजर्व्स हैं, तमिलनाडु और असम में हाईएस्ट हैं। इसका साइंटिफिक नेम एलिफस मैक्सिमस है, जहाँ पे इसे प्रोटेक्शन जो दी गई है शेड्यूल 1 की दी गई है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, अपेंडिक्स 1 में इसे रखा गया है साइट्स के। इंडेंजर्ड कैटेगरी में है ये IUCN के, और इसे 2010 में एलिफेंट को नेशनल हेरिटेज एनिमल जो है ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया गया था, ये आप ध्यान रखेंगे। एक प्रोजेक्ट एलिफेंट चल रहा है जो कि 1992 में इनिशिएट किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इस स्कीम के अंडर में क्या होता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है वो फाइनेंशियल एंड टेक्निकल एड देती है एलिफेंट रेंज स्टेट्स को, ठीक है। तो आई होप कि आपको कुछ हेल्प मिली होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।